रात को अक्सर अंगीठी बिल्कुल मत जलाइए। खासकर अगर बचना है तो गैस वाली चीज़ें या कोयले की अंगीठी है या लकड़ी अंगीठी तो बिल्कुल किसी भी हाल में आपको जलाना ही नहीं है। एक तो डेड बॉडी मिली लेडीज की, रेहाना बी उनका नाम है, और उनके हस्बैंड से जमील अहमद अंसारी, वो जल चुके थे। तो मालूम ये हुआ कि हीटर जलता हुआ छोड़ गए तो दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई है। पर कोशिश ये करें कि सोते टाइम उन चीज़ को बंद करें तो ज़्यादा बेहतर है। पर खुदा न खास्ता इस तरह की कैजुअल्टी हो गई हीटर से तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में फाइक एनक्लेव के उस अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं जहां रात एक दर्दनाक हादसे में पत्नी की मौत हो गई थी और उनके पति रिटायर्ड फ़ौजी हैं जमील अहमद। वो बेहद नाजुक हालत में हैं और उनका यहाँ इसी कॉलोनी से थोड़ी दूर आला हज़रत हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रात जब ये घटना हुई थी तो पुलिस यहाँ पहुँची थी। गनीमत रही मृतिका रेहाना बी की बहन शबाना ने उनको रात में अचानक फ़ोन कर लिया। जब फ़ोन नहीं उठा तो उन्हें इस बात की फ़िक्र हुई कि आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है। तब वो यहाँ आई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर वक्त से पहुँच गई और उसने दरवाज़ा तोड़ने के बाद दोनों को, जो बेहोशी की हालत में मियाँ बीवी अंदर थे, उनको बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने रेहाना बी को मृत घोषित कर दिया था और रिटायर्ड फ़ौजी जमील अहमद, उनका भी इलाज चल रहा है लेकिन हालत उनकी लगातार नाजुक बनी हुई है। हम ये जानने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई थी। बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की है, कोई बताना नहीं चाह रहा है, लेकिन जो मामला अभी तक हमने लोगों से पूछताछ में सामने आया है वो ये है कि दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते थे यहाँ और वो कमरा बंद करने के बाद सोए हुए थे। एक छोटा सिलेंडर इस कमरे में जल रहा था, उसी से दम घुटने के बाद चूँकि वेंटिलेशन नहीं हुआ है और उनकी दम घुटने से पत्नी की मौत हो गई है। पति की हालत नाजुक है। मैं सैयद शब्बर अली। मेरे रात क्या हुआ था यहाँ पे? रात वो दरवाजे वगैरह नहीं खुले थे, तो उसके बाद में जब पुलिस को बुलाया गया तो संदिग्ध लगा, तो एक तो डेड बॉडी मिली लेडीज की, रेहाना बी उनका नाम है, और उनके हस्बैंड से जमील अहमद अंसारी, वो जल चुके थे। तो मालूम ये हुआ कि हीटर जलता हुआ छोड़ गए तो दम घुटने से संभावना, पुलिस भी यही व्यक्त कर रही है कि दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई है रेहाना बी की, और वो जो हैं आईसीयू में एडमिट हैं। इस अपार्टमेंट में कितने लोग रहते होंगे? हैं 4-5 अपार्टमेंट हैं जी। सब बाहर के लोग हैं? हाँ, लगभग बाहर के ही हैं सब लोग। हाँ, ज़्यादातर। ये लोग और कब से रह रहे थे यहाँ? काफ़ी टाइम हो चुका, लगभग 2-3 सालें हो गई यहाँ रहते हुए, और एहतियात नहीं बरती। बुज़ुर्ग लोग थे और आमतौर से लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। अक्सर लोग अंगीठी या हीटर वगैरह खुला छोड़ जाते हैं, सो जाते हैं बंद कमरे में। अच्छा, जैसे तो कमरा बंद था तो ये पता कैसे लगा कि ये इनके साथ इस तरह का उनके पड़ोसियों ने जब देखा कि पेपर पड़ा हुआ है, उनको लगा संदिग्ध है, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। हमारे पास आए, बोले ऐसा ऐसा है, तो हमने आप पुलिस को बुलाइए। तो पुलिस जब आई तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, तब हीटर उस समय भी जलता ही हुआ था, और जो हीटर था या सिलेंडर जल रहा गैस सिलेंडर वाला हीटर था, उसमें भी हीटर लगा हुआ होता है, वो था। तो फिर उनको निकाला तो फिर तुरंत आला हज़रत हॉस्पिटल में भर्ती किया है उन्हें, और उनका पोस्टमार्टम होगा रेहाना बी की आज, तब सारी स्थिति मालूम होगी। दम घुटने से ही, फिलहाल पुलिस का भी अनुमान ये है कि दम घुटने से ही, और यहाँ पे लोग जितने भी हैं वो यही मान के चल रहे हैं कि दम घुटने से ही उनकी मृत्यु हुई। तो अगर हम फाइक एनक्लेव कॉलोनी की बात करें तो मुस्लिमों की सबसे बड़ी कॉलोनी है। मैं चाहूँगा कैमरामैन अरुण से को दिखाएं कि किस फ्लैट में वो रहते थे और किस तरह से पुलिस ने यहाँ आने के बाद दरवाज़ा तोड़ा है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस अंदर गई है और दोनों को बाहर निकाल कर लेकर आई है। अभी भी जो जानकारी है कि ये शायद कहीं बाहर के रहने वाले थे और उनके अभी परिजन पहुँचे नहीं हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रखी है, पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ें साफ़ होंगी। हम आपको ये भी बताएंगे इसमें कि क्या एहतियात बरती जानी चाहिए ऐसे माहौल में, जबकि सर्दी वाकई इस वक्त बहुत ज़्यादा है और उससे बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। और सबसे बड़ा उपाय यही है, अगर कमरे में हैं तो कोई रूम हीटर जलाते हैं या अंगीठी से हाथ गर्म करते हैं, और इसी तरह से कोई दूसरे साधन भी, जैसे यहाँ की बात करें हम, जो हादसा हुआ है जिस जगह पर, तो यहाँ एक छोटा सिलेंडर जलाया जा रहा था। हम इस वक्त रुहेलखंड के प्रमुख फिजिशियन डॉक्टर नसरुद्दीन साहब के साथ हैं। लोगों को किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए कि इस तरह के हादसे टल सकते हैं या रुक सकते हैं। डॉक्टर साहब, रात की घटना आपके संज्ञान में आई होगी। जी उसमें बिल्कुल। हुआ ये है कि दोनों पति पत्नी कमरे में अकेले थे और वो अंदर एक सिलेंडर पर, जिस तरह से वो हीटर बना लेते हैं उसको, वैसा ठीक है। जला रहे थे। जब दरवाज़ा तोड़ा गया है तो एक की मौत हो गई थी और एक अभी अस्पताल में है। ठीक तो है। हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए इस तरह के केसेस में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जिस तरह से आपका सवाल था कि अक्सर सर्दियों में ये देखा गया है
कि लोग को चारों तरफ सर्दी से कमरे बंद कर लेते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और उसमें अभी तो चलो गैस सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, पहले कुछ टाइम पहले लोग क्या करते थे, कोयले की अंगीठी उन्होंने अपने कमरे में जलाई और उसकी गर्मी से कमरा गर्म हो जाता था। तो चारों तरफ से जब बंद हो जाता है तो एक तो ऑक्सीजन लेवल कमरे के अंदर कम हो जाती है। कोयले का जो है या लकड़ी का जो भी कोयला होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती मतलब बनती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस से फेफड़े के अंदर चली जाती है और उससे वो ब्लड में चली जाती है, जो बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, दूसरी चीज़ कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है जो आदमी की सांस की प्रॉब्लम करती है और वो बाद में रात में एक मौत का वजह बन जाती है। दूसरी जो आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है, जो कुकिंग गैस का जो गैस सिलेंडर होता है उसके ऊपर हीटिंग का इस तरह का सिस्टम लोग बना लेते हैं और चारों तरफ से रूम को बंद करके अगर उसको आप ऑन कर देते हैं, चला देते हैं और हाथ सेकते रहते हैं और चलते चलते आप सो जाते हैं, तो वो रात भर चलता रहता है। रात भर चलने में क्या है कि जो कमरे के अंदर वो ऑक्सीजन जो होती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं और हमारी सांस के लिए जो बेहतर जो हवा होती है वो जो सिलेंडर है उसको एक तरह से खर्च कर देता है। तो कमरे के अंदर हमारा ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाती है, तो जब ऑक्सीजन लेवल कम होगी तो हमारी सांस में तकलीफ होगी, सांस में तकलीफ होगी तो फेफड़े के अंदर और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो आदमी का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सांस लेने की जो रेस्पिरेशन जो पावर होती है वो गिर जाती है और हल्के हल्के आदमी का सांस हल्का हो जाता है और आदमी बेहोश हो जाता है। काफ़ी केसेस में तो ये लोग डेथ तक हो जाती है, एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है आदमी का। तो एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और तीसरा जो बहुत सर्दियों में जो देखा गया है, लोग इस्तेमाल करते हैं जो गैस सिलेंडर से हमेशा वो पानी गर्म करते हैं, जो गीज़र होता है, गैस गीज़र कहलाता है। तो गैस गीज़र में क्या करते हैं, बाथरूम आपने बंद किया और गैस गीज़र से वहीं पर वो बाथरूम के अंदर रखा होता है और आपने बाथरूम बंद करके आप नहा रहे हैं। नहाते 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 देखा गया है कई सारे लोग एक तरह से बेहोश बाथरूम में पाए गए। तो उसकी वजह जो होती है वो मेन वजह जो होती है वो ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है, तो जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो आदमी नेचुरली जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है और बेहोश होता रहता है। जब घर के लोग देखते हैं काफ़ी देर तक कि हमारा बंदा नहाने गया हुआ है, बाथरूम से बाहर निकल के नहीं आया है, तो वजह क्या है, तो जब वो खोल के देखते हैं तो वो आदमी बेहोश होता है। अस्पताल में इस तरह के पेशेंट सर्दियों में अक्सर आते हैं जो इस कंप्लेंट से आते हैं। तो मेरी लोगों से यही सलाह है कि अगर बाथरूम में गैस गीज़र या जिस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तो थोड़ा सा खुला रखें, जैसे कम से कम उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन आती रहे, जिससे आपको सांस सही से मिल जाए। तो दूसरी चीज़ क्या है कि उसके साथ में जो कमरे में बैठे हुए हैं और बैठने के साथ जो अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है तो ऑक्सीजन लेवल कम के साथ में या तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दें अपना, या सोने से पहले अगर जो आपका रूम गर्म हो जाता है तो फिर एटलीस्ट उसको बंद कर दें, क्योंकि आप थोड़ा रूम गर्म हो जाता है और अपने रज़ाई से जो भी ओढ़ रहे हैं उसके आप सो जाइए उसमें करके। तीसरी चीज़ ये होता है कि जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर क्या होता है, जो जैसे जो उसमें फ़ैन चलता है और उसमें बिजली के तार लगे होते हैं जो गर्म होते हैं, लोग उसको चला के सो जाते हैं। तो उससे क्या करते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा गर्म हवा आती है और वो पूरे कमरे को ड्राई कर देता है। तो ड्राई करने के बाद में क्या, जो ड्राई होगा तो आपका गला है या फेफड़े के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो सूख जाती हैं। तो उस टाइम आपको खांसी कभी कभी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, नाक बंद हो सकती है। तो उसमें दूसरा एक घर का उपाय ये है कि बड़े से मुंह का कोई आप तसला ले लीजिए, उसमें पानी भर के रख दीजिए, जो उसकी गर्मी की वजह से जो मॉइस्चर आपको आ रही है तो वो थोड़ा सा ड्राई की वजह से थोड़ा गीला हो जाता है, तो उससे आपको आसानी रहेगी, बीच बीच में आपकी आँख नहीं खुलेगी। तो ये जिस तरह से आप बता रहे हैं फाइक में जो ये घटना हुई है और बहुत ही दर्दनाक है, और जो मेरे से जो सवाल पूछा है वसीम साहब ने, तो मैं और सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई जो चीज़ हो गई है वो तो हो गई है, पर आइंदा किसी के साथ ऐसी अनहोनी ना हो। तो इसका मेन ये मतलब मकसद है हमारा।
और ज़्यादातर इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ डॉक्टर साहब, सर्दी सभी को लगती है, जी जी तो जी। सर्दी से बचने के लिए अमूमन लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं कि वो कोई भी गर्म चीज़ जला लेते हैं और ये सोचते हैं कि इससे सर्दी दूर हो जाएगी। एक और तरीका क्या हो सकता है कि जिस तरह से लोग, जैसे मान लीजिए घर में अकेले हैं या उन्हें ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो क्या तरीका अपना सकते हैं कि जिससे वो ज़िंदगी भी उनकी सलामत रहे और इस तरह के हादसे भी नहीं? हाँ, मेन कहने का मकसद ये है कि जब भी आदमी, जैसे अकेला कोई आदमी रह रहा है, तो एक तो भाई दरवाज़ा खिड़की ज़रा सा थोड़ा सा खुला हुआ ज़रूर रखे और ये ध्यान रखे कि उस तरफ से हवा ना आ रही, जिससे आपको हवा ना लगे। तो थोड़ा सा वेंटिलेशन का ज़रूर ध्यान रखें। और आपको अगर रूम गर्म करना है तो जो भी आपके पास, जो भी जैसे आजकल हैलोजन लाइट्स की आ रही हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसमें से बहुत कम ये चीज़ें होती हैं। कुछ एक ऑयल हीटर आते हैं, उस तरह के चला जाते हैं जो वो ऑक्सीजन बहुत कम खाते हैं। और जो लोग इन सब चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप अपने रूम को गर्म कर लीजिए। जो भी आपके पास साधन उस टाइम अवेलेबल हैं या जो भी आपके घर में, उसको गर्म कर लीजिए और गर्म करके उसको सोने से पहले कोशिश करिए उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी ठंड अगर आपको लग रही है और आप अच्छे से रज़ाई में या किसी कंबल में कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह रात अपनी काट लेंगे आप। क्योंकि इस तरह का साधन लगा के अगर रात भर आप सोएंगे और खुदा न खास्ता इस तरह की परेशानी हो गई तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो सोने से पहले कोशिश ये करें उसको बंद ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, जब रूम आपका थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये चीज़ें, और अच्छे से कैप लगा लें, मास्क लगा लें, कैप लगा लें और अपने रज़ाई को अच्छे से कवर करके रख लें जिससे आपको रात में ठंड ना लगे। अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो मोज़े पहनिए, पर इस तरह की चीज़ों से कोशिश ये है कि आप बचिए थोड़ा सा करके। लोग डरते ये हैं कि वो ठंड से उनकी मौत हो सकती है, इस वजह से वो बहुत सी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जब मौसम चेंज होना शुरू होता है और जो बीमार लोग हैं, हाँ हाँ। उनके लिए क्या होना चाहिए कि वो अपना रूटीन चेकअप ठीक से कराएं, ये जो उनकी दवाएं चल रही हैं, या फिर कोई और भी ऐसा तरीका हो सकता है कि वो अपने आप को, जैसे एक तो उनके जहन में ये रहता है कि हम ठंड से शायद हमारी मौत हो जाएगी अगर ठंड लग गई बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या एक तरीका ऐसा है? देखिए, ख़ासकर इन 2 लोगों के लिए बड़ी परेशानी रहती है, ख़ासकर जिसको ब्लड प्रेशर रहता है। तो जिसको ब्लड प्रेशर रहता है वो इस चीज़ का ख़्याल रखे कि आम तौर पे सर्दियों की ब्लड प्रेशर की दवा डबल हो जाती है, मोटा-मोटा ये है कि जैसे कोई आदमी गर्मी में अगर ब्लड प्रेशर की 1 गोली खा रहा है, तो सर्दी में उसकी 2 को ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो अपने डॉक्टर से बात कर ले कि डॉक्टर साहब हमारी सर्दी आ रही है, थोड़ी दवाई को एडजस्ट कर ले, तो वो आपने एडजस्ट करा लीजिएगा। दूसरी चीज़ है शुगर, आप बहुत अच्छे से कंट्रोल रखिए, क्योंकि अगर शुगर बढ़ा हुआ रहेगा तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। और एक सर्दियों में वैसे ही आदमी पानी कम पीता है तो खून और गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे दिमाग की नस बंद हो गई, जैसे दिमाग की नस बंद हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ये हो जाती है खून गाढ़ा होने की वजह से। खून गाढ़ा होने की मैंने आपको वजह बताई, 2 हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपको शुगर है तो वो भी खून गाढ़ा करेगा। दूसरी चीज़ है कि आपका पानी कम पी रहे हैं तो उससे भी खून गाढ़ा होगा, तो इस तरह की परेशानी हो सकती है। तो एक तो ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से रखें, अपना जो भी शुगर है उसको कंट्रोल रखें। तीसरी चीज़ है, अक्सर सांस की परेशानी सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिसको भी सांस की परेशानी है वो तो इस चीज़ का एहतियात थोड़ा सा रखे। भाई सुबह जल्दी जो लोग वॉक करते हैं, भाई घूमने नहीं जाइए। आप घूमने तब जाइए, थोड़ी सी धूप निकल आए या थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा हल्का सा सुबह के मुकाबले गर्म हो जाए तब जाइए। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, और घर में किसी को खांसी जुकाम है उससे थोड़ा सा दूर रखिए। सांस की परेशानी से बचने के लिए, सांस की परेशानी से बचने का रास्ता यही है कि आपको किसी तरह को कोई इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन अक्सर वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं जो बाद में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चेंज हो जाते हैं। तो एक तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा। तो मोटी-मोटी ये चीज़ें हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखिए, हार्ट की जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसको खाते रहिए, शुगर ठीक रखिए अपना, और सांस की जो परेशानी है उस पे ख्याल रखिए अपना करके। कोई हेल्दी है पूरी तरह से, वो बीमारी नहीं है, तो क्या उसको भी अगर जैसे रात में ये सब चीज़ें करता है कि रूम गर्म करेगा ये, तो उसे भी ठंड लगने की रहती है हाँ, क्या? ठंड लग सकती है, पर हेल्दी लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। पर कोशिश ये चीज़ की आप ज़रूर, हर कोई इस चीज़ की ज़रूर करे कि भई जो भी इस तरह के जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं रूम को गर्म करने के लिए, कोशिश ये रहे कि सोने से पहले अक्सर उसको आप बंद कर दीजिए या बहुत ही हटाई दीजिए। कभी-कभी बहुत ज़्यादा आपने बिजली का इक्विपमेंट कोई लगा दिया, बिजली का कोई गर्म करने का सामान लगा हुआ है, खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट हो गई, आग लग गई और आप सो रहे हैं तो एक हमारी प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। कभी कुछ लोग क्या काम करते हैं, दूसरे तरह के हीटर होते हैं जिसमें तार कॉइल होता है, आप सो रहे हैं, उसका कंबल का जैसे आपने इधर-उधर करवट लिया और कंबल गिर के उसके ऊपर चला गया और उसमें आग लग गई, तो वो भी आपके लिए बहुत ही एक तरह से नुकसानदेह हो सकता है।
दूसरी चीज़ है, अगर आपने अंगीठी जलाई है तो रात को अक्सर अंगीठी बिल्कुल मत जलाइए। गैस और अंगीठी की चीज़ को ख़ासकर अगर बचना है तो गैस वाली चीज़ें या कोयले की अंगीठी है या लकड़ी अंगीठी तो बिल्कुल किसी भी हाल में आपको जलाना ही नहीं है। अब लोग कहेंगे भई हम करें तो करें क्या? भई जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, जो हमारे पास सहूलतें हैं, उसी से हमें काम चलाना है। तो वो हर लेवल के अलग-अलग हैं। भई जो बहुत छोटे तबके का लोग हैं, वो बहुत महँगी चीज़ नहीं खरीद सकता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया वो इस चीज़ का एहतियात रखे भई, रात में कैप लगा ले, मफलर पहन ले, अपना मोज़ा पहन ले और जब सोने जाए तो उस चीज़ को बंद कर दे या अंगीठी को बाहर रख दे। दूसरी चीज़ है भई, अगर कोई आदमी ब्लोअर चलाता है जो फ़ैन वाला होता है, तो उसके अंदर एक बड़ा-सा बर्तन रख के उससे आप थोड़ा-सा जो वो कर सकते हैं कि मौसम को जैसे ड्राइनेस हो रहा है, तो उसको थोड़ी-सी हवा जो है नम हो जाए बस, ये कर सकते हैं। और जो भी मार्केट में हैलोजन लाइट्स हैं या ऑयल हीटर हैं या कई सारी चीज़ें हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कोशिश ये करें कि सोते टाइम उन चीज़ को बंद करें, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हल्की-सी ठंड लग गई तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर खुदा न ख़ास्ता इस तरह की कैज़ुअल्टी हो गई हीटर से, तो ये तो बहुत बड़ी जैसे परेशानी अभी आप वसीम साहब ने बताया तो बहुत बड़ी बात हुई होगी। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ज़िंदगी कीमती है और इसको लापरवाही से नहीं गंवाएँ। ये डॉक्टर साहब ने जिस तरह की चीज़ें बताई हैं, उम्मीद है वो लोगों के काम आएँगी और वो एहतियात बरतेंगे और जिस तरह से रात घटना हुई है, उन घटनाओं को रोकने में हमें मदद मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया वसीम साहब।